हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम CSIR की तैयारी कर रहे हैं साथ में। तो आज हम देखेंगे सेल बायो का लेक्चर 5। हम 4 लेक्चर में हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो वीडियोस 3 to 4 लेक्चर लगे हैं हमारे उसके अंदर, लेकिन सब कुछ कवर हो चुका है और उसमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा CSIR में, पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में। आज हम देखेंगे मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और नोट्स ज़रूर बनाइएगा जो भी मैं करवा रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए नोट्स। सारे नोट्स हैं वो स्टैंडर्ड बुक से ही लिए हुए हैं। अब देखो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्या होती है बच्चों। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होता है ना, वो सॉलिड स्टेट में नहीं होता, वो कैसा होता है, थोड़ा फ्लूइड नेचर का होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर जो लिपिड की स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, वो ही क्या होती है, फ्लूइडिटी। आया समझ में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे लिपिड की फिजिकल स्टेट है वो ही क्या है, फ्लूइड में है। उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। मतलब बिल्कुल कम्पैक्टली अरेंज्ड नहीं है। देखो ये यहाँ पे मैंने दो तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रखी है। एक में जो लिपिड बाइलेयर है वो पास पास है, और एक में क्या है, दूर दूर है। यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। ये कैसे हुई बच्चों, ये डिपेंड करती है हमारी टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड होता है सारा, टेम्परेचर पे। अब मानो यहाँ पे डिग्री टेम्परेचर था 4 डिग्री, और यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया। तो पहले जो 4 डिग्री टेम्परेचर था, तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड बाइलेयर है वो हाईली ऑर्डर्ड थी, मतलब बिल्कुल अच्छे से अरेंज थी। लेस फ्लूइड नेचर की थी, मतलब फ्लूइडिटी कम थी उसके अंदर। और कैसा था नेचर उसका, मोर जेल लाइक। कैसी थी, जेल लाइक। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, तो वो कैसी बन गई, फ्लूइड लाइक। तो कहने का मतलब है जो फिजिकल स्टेट है लिपिड बाइलेयर की, वो क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंज हो गई फ्रॉम जेल टू फ्लूइड। कब हुई, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। अब बच्चों देखो, मैं आपको एक ग्राफ दिखाती हूँ। देखो, ठीक है, ध्यान से समझना है इस ग्राफ को। यहाँ पे है हमारा फ्लूइड नेचर बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे क्या हमारा जेल। ठीक है, जेल नेचर है। और यहाँ पे है टेम्परेचर। ठीक है, मान लो यहाँ पे 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो जेल से जो हमारी जेल साइड से कहाँ जाती जा रही है, हमारी कहाँ जाती जा रही है, फ्लूइड नेचर पे हमारे लिपिड की बाइलेयर की पोजीशन है वो ऊपर जाती हुई जा रही है, फ्लूइड नेचर की तरफ मूव होती हुई जा रही है। मतलब 2 डिग्री पे जेल था, 4 डिग्री पे जेल था, 6 डिग्री पे मान लो जेल था। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर आया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोला, ट्रांजिशन टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो जेल से किस में चेंज हो गया, फ्लूइड में चेंज हो गया। ठीक है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच द स्टेट चेंज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। आया समझे। ट्रांजिशन टेम्परेचर की बार मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। एट विच पॉइंट द स्टेट चेंज, स्टेट किस में चेंज हुई, जेल टू फ्लूइड, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर। आ रहा है समझ में। और ये ऐसा नहीं है सभी के साथ सेम होता है, ये डिपेंड करता है किस टेम्परेचर पे कितना वो जल्दी फ्लूइड में चेंज होगा। डिपेंड अपॉन कंपोजिशन ऑफ लिपिड। ठीक है, वो जो लिपिड है वो स्पिंगोलिपिड है। आ रहा है समझ में, ग्लाइकोलिपिड। हमने बहुत तरह के लिपिड्स पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, स्पिंगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ग्लिसरोलिपिड। तो वो कौन सा लिपिड है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो हमारी लिपिड है वो जेल से किस में चेंज हो रही है, फ्लूइड में चेंज हो रही है। यहाँ पे देख लो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो जेल से किसकी तरफ मूव होती जा रही है, फ्लूइड की तरफ मूव होती हुई जा रही है। आगे इतना समझ में। अब जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो लिपिड की कंपोजिशन पे तो डिपेंड करता है, और किस किस पे डिपेंड करता है, ट्रांजिशन जो टेम्परेचर है डिपेंड्स अपॉन किस किस पे करता है। देखो बच्चों, लेंथ ऑफ फैटी एसाइल चेन। ठीक है, लेंथ ऑफ फैटी एसाइल चेन।
एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कितने उसके अंदर अनसैचुरेटेड जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम देखो यहाँ से देखते हैं। ठीक है, अब मान लो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखते हैं। इसमें हमारी ये चैन इस टाइप की है। ठीक है, लिपिड की बाइलेयर हमारी ऐसे है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ये कैसी है? सैचुरेटेड है, कंप्लीट किया है, सैचुरेटेड है। ठीक है, अब एक मिनट, अब क्या हुआ मानो बच्चों, यहाँ पे आ गए डबल बॉन्ड। ये जो मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ ना, ये किसका क्या दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड, इसमें आ गए बहुत सारे डबल बॉन्ड। अब जो चैन है वो क्या हो चुकी है? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, आ रहा है इतना समझ में? कैसी होगी? अनसैचुरेटेड हो चुकी है। तो अब बताओ कि कौन सा होगा उसमें ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसमें ज़्यादा चाहिएगा या इसमें ज़्यादा चाहिएगा? बताओ, उसको जेल से फ्लूइड में बनाने के लिए ये ज़्यादा फ्लूइड टाइप होगा, क्यों? और ये क्या होगा? जेल टाइप होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो कोई भी यहाँ पे निक दिखाई नहीं दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऐसे निक आ गया। तो ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं हो पा रही, यहाँ पे स्पेस आने लग गया ये, और इसमें क्या हो रहा है? ये कॉम्पैक्टली अरेंज हो पा रही है, जिसके कारण ये कैसा नेचर है? जेल लाइक, और ये कैसा बन गया? फ्लूइड लाइक। आया समझ में? और अगर हम इसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, मान लो ये टेम्परेचर किस पे था? 25 डिग्री सेल्सियस पे था। ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया, 4 डिग्री कर दिया, तो ये जो जेल लाइक नेचर है और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्यों कॉम्पैक्ट होगा? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हैं, जेल की स्टेट क्या है? वो बढ़ती हुई जाती है। तो समझ में आ गया? जितना ज़्यादा सैचुरेटेड चैन होगी, जितनी ज़्यादा सैचुरेटेड चैन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उतना ही ज़्यादा हमारा कॉम्पैक्ट की, उतनी कॉम्पैक्ट हमारी लिपिड बाइलेयर होगी, लिपिड बाइलेयर। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आता है बच्चों? लेंथ। ठीक है, ऑफ चैन। अब खुद थोड़ा सा एक बार देखना, फिर मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, इसमें है लॉन्ग चैन। ठीक है, इसमें है फैटी एसिड की लॉन्ग चैन, और इस तरफ है छोटी छोटी चैन। तो कौन सा ज़्यादा कॉम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है? कौन सा होगा? जिसमें क्या होगी? लॉन्ग चैन। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा लॉन्ग चैन होगी, इनके बीच में उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। कौन कौन सी? लाइक हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? उनके बीच में फोर्स या अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। और जिसमें जो छोटी होगी तो इनके अंदर फोर्स क्या होगी? कम होगी। जितनी ज़्यादा हमारी फैटी एसिड चैन छोटी होगी, उतनी ही फोर्स क्या होगी? लेस होगी। लिख सकते हैं वैन डर वाल फोर्स क्या होगी? लेस होगी। जितनी ज़्यादा कम होगी तो वो क्या होगा? लेस कॉम्पैक्ट होगा, लेस कॉम्पैक्ट होगा। तो अब हमने यहाँ तक क्या देखा पूरा बताती हूँ। देखो, अगर लेंथ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉम्पैक्टनेस। ठीक है, कॉम्पैक्टनेस, या बोल सकते हैं जो लेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लूइडिटी के। ठीक है, ये ज़्यादा फ्लूइड होगा, क्या होगा? जितना ज़्यादा कम कॉम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा क्या होगा? फ्लूइड होगा। आ रहा है? तो वो फ्लूइडिटी की क्या होगी? जितनी लंबी चैन होगी वो उतना कॉम्पैक्ट होगा, और उसमें फ्लूइडिटी उतनी ही कम होगी। जितनी कम लेंथ होगी उतनी ही वो कैसा होगा? फ्लूइड नेचर का मिलेगा। ऐसे ही जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा, जितने ज़्यादा निक्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? उसके अंदर फ्लूइडिटी होगी। आया समझ में? कोई डाउट है अभी तक? अब देखो बच्चों, जो फ्लूइडिटी होती है वो और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। किस किस पे? जो फ्लूइडिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो किस किस पे डिपेंड करती है? एक तो फैटी एसिड की कंपोजिशन क्या है, जो फैटी एसिड है वो कौन सा है? फैटी एसिड कंपोजिशन। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब ये कोलेस्ट्रॉल पर कैसे डिपेंड करते हैं ये हम देखते हैं। हमने फैटी एसिड कंपोजिशन तो देख लिया कैसे कैसे, मान लो वो उसके अंदर सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। कैसा है?
सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उसकी जो चैन है वो लॉन्ग है या शॉर्ट है। इतना समझ में आ गया। अब दूसरी बात आती है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल पे कैसे डिपेंड करती है फ्लूइडिटी। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है रैंडम मूवमेंट ऑफ, अभी समझाऊंगी सारा, ठीक है, नोट्स भी बनाने हैं साथ में। रैंडम मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड हेड ग्रुप, ठीक है। जो हमारा इसका हेड ग्रुप है इसके मूवमेंट को होने नहीं देता, इसको कंट्रोल करता है जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है। जिसके कारण क्या होता है, ये कैसे स्टेट में रहेगी, कॉम्पैक्ट स्टेट में रहेगी। आ रहा है समझ में। और बच्चों जो स्पिंगोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल जो क्या होता है स्पिंगोलिपिड होता है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये नोट है, ठीक है। स्पिंगोलिपिड होता है वो स्टेबिलिटी को ज़्यादा मेंटेन करता है, स्टेबिलिटी को क्या करेगा, को मेंटेन ज़्यादा करता है, मेंटेन मोर। ध्यान रहेगी ये बात। ये मैंने फिर से रिवाइज करा दी ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। देखो जो हमारी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी होती है वो क्या होती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड की फिजिकल स्टेट है वो क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें 4 डिग्री टू 25 डिग्री, तो किस में चेंज हो जाएगी, जेल से फ्लूइड नेचर में चेंज हो जाएगी, जैसा हमने डायग्राम में दिखाया है इसमें हमारे ग्राफ में। जैसे जैसे हम क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं और जो जेल से फ्लूइड नेचर में जा रहा है वो किस टेम्परेचर पे आ जाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर कहता है ऐसा पॉइंट टेम्परेचर का जहाँ पे हमारी लिपिड की स्टेट चेंज हो रही है फ्लूइड से, जेल से फ्लूइड, ठीक है, उसी क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन टेम्परेचर। और जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो भी किस पे डिपेंड करता है, लेंथ क्या है फैटी सेल चेन की और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। मानो ज़्यादा अनसैचुरेटेड है तो हम कम टेम्परेचर में ही, थोड़े से टेम्परेचर में ही क्या हो जाएगा, देखो अगर मान लो क्या है अनसैचुरेटेड है तो लेस टेम्परेचर पे ही एक मिनट, लेस टेम्परेचर पे ही वो जेल से फ्लूइड में चेंज हो जाएगा। और अगर मान लो वो क्या है सैचुरेटेड है तो हमें क्या देना पड़ेगा, मोर टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा जेल से फ्लूइड में चेंज करने के लिए। ऐसे ही चैन में अगर छोटी चैन होगी तो वो जल्दी चेंज हो जाएगा थोड़े से टेम्परेचर पे ही, तो उसमें ट्रांजिशन टेम्परेचर कम होगा। और लॉन्ग चैन होगी तो उसमें वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगी, वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगी तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा फॉर जेल टू फ्लूइड चेंज में, ठीक है। अब जो फ्लूइडिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है बच्चों, एक तो फैटी एसिड कंपोजिशन, वो कैसा है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और चैन उसकी लंबी है या छोटी है। और दूसरा किस पे करता है, कोलेस्ट्रॉल पे। अब कोलेस्ट्रॉल पे हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है बच्चों। मान लो कोलेस्ट्रॉल है, ये इसके हेड के मूवमेंट को कंट्रोल करे रखता है, जिसके कारण हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूवमेंट नहीं कर पाती और उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। और एक नोट करने वाली बात है, जो स्पिंगोलिपिड होता है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, मेंटेन किए रखता है। अब देखो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है बच्चों, लिपिड का मूवमेंट भी होता है, मेम्ब्रेन लिपिड मूवमेंट, एक नया टॉपिक है, ध्यान से समझना, ठीक है, छोटा सा ही है, मेम्ब्रेन लिपिड मूवमेंट। हाँ देखो मेम्ब्रेन लिपिड मूवमेंट वो कहाँ का हो सकता है, मेम्ब्रेन का लिपिड का मूवमेंट बिटवीन लीफलेट, और कैसे हो सकता है, विद इन लीफलेट। ऐसे कैसे बच्चों, मान लो ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके अंदर जो लिपिड है वो ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, आ रहा है समझ में। तो वो क्या हो गया, बिटवीन लीफलेट, इनर से आउटर से इनर लीफलेट और इनर से आउटर लीफलेट। और दूसरा हम देखते हैं इसमें भी दो टाइप का होता है बच्चों, लेटरल एंड रोटेशनल में क्या होता है, मान लो ये है हमारी लिपिड की बाइलेयर है, ठीक है, ये अपने ही एक्सिस पे मूव करे, मतलब यही मूव करे गोल गोल घूमे, ये यहाँ पर अपने ही लीफलेट में अपनी ही एक्सिस पे क्या करे, ऐसे घूम रही है, आ रहा है समझ में, गोल गोल घूम रही है,
कैसे भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी या क्लॉकवाइज भी। तो हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल। और लेटरल में क्या होता है बच्चों, इनका मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा, देखो, या वो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो विद इन लीफलेट ही होगा, ऐसा नहीं है। वो एक लीफलेट से दूसरी लीफलेट में जाएगी, वो यहाँ से यहाँ भी जा सकती है और यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, पर ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। वो किसके अंदर होता है, बिटवीन लीफलेट, जब इनर से आउटर या आउटर से इनर की तरफ जा रही है। तो हमने मेम्ब्रेन का लिपिड मूवमेंट दो तरह का देखा, मेन बिटवीन लीफलेट या विद इन लीफलेट, दो लीफलेट के बीच में या सिर्फ लीफलेट के अंदर ही। लीफलेट के अंदर दो तरह का हो सकता है, लेटरल एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं, और रोटेशनल अपनी ही एक्सिस पे उनका मूवमेंट हो रहा है। इसके अंदर बच्चों एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखना, एनर्जी रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीफलेट के मूवमेंट को देखो, आ रहा है समझ में, पूरा जो हमारा है ये क्रॉस करके जाना पड़ेगा पाथ को, ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन स्पेस को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जिसके कारण एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आया इतना समझ में? अब देखो, अब हम देखेंगे हमारा एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस या स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। छोटी सी टेबल बनाऊंगी, बहुत हेल्पफुल है। मॉलिक्यूल बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ज़्यादा बेटर है, ठीक है, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सपोज इट इज़ आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाई लेयर, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं हमारी गैस, जैसे CO2, O2। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल है, कौन सी आसानी से पास हो सकती है, कौन सी आयंस या कौन सी गैस, और कौन से नहीं हो सकते। तो अब देखो, सबसे पहले हमारे पास स्मॉल साइज के हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिक मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक बेंजीन, ठीक है, और गैस CO2, O2 और NO2। ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में परमिएबल होती है, आसानी से आ जा सकती है, परमिएबल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेकंड आता है हमारा स्मॉल अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है, स्मॉल अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल बट पोलर, कैसे नेचर के, वो पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, जैसे वाटर, यूरिया, इथेनॉल, ग्लिसरॉल। जो हाइड्रोफोबिक होंगे वो आसानी से चले जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि हमारी जो लिपिड है वो भी क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है, तो वो क्या होगा, आसानी से उसके अंदर से मूव हो जाएंगे। आयंस है वो आसानी से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक साइड से दूसरी साइड, जैसे हमारी है, उससे आसानी से मूव हो जाएंगे। अगर मान लो वो चार्ज मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो क्या होंगे, नोट पास ईजिली, आसानी से पास नहीं हो पाएंगे, नोट पास ईजिली, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे अलाउ करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, इफ़ अलाउ लॉन्ग टाइम देन दे कैन पास, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। अब थर्ड आता है हमारे पास बच्चों, अब थर्ड क्या आता है, लार्ज बट अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है तो अनचार्ज्ड लेकिन बड़े साइज के हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, अलाउ एट वेरी स्मॉल रेट, बहुत ही कम रेट पे क्या होंगे, वो अलाउ होंगे। फोर्थ आते हैं हमारे पास आयंस लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो तो चार्ज्ड आयन है, तो वो तो क्या होंगे, बिल्कुल ही इम्परमिएबल होंगे। आया समझ में? तो अब क्या देखा हमने इसके अंदर, जो गैसेस होंगी और स्मॉल साइज के हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होंगे वो परमिएबल होंगे, क्योंकि लिपिड क्या है हमारा, हाइड्रोफोबिक है, वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को आसानी से आने देगा। स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल है लेकिन पोलर है, तो पोलर मॉलिक्यूल आसानी से पास नहीं हो पाएंगे। फिर आता है लार्ज बट अनचार्ज, बड़े तो होंगे लेकिन अनचार्ज्ड होंगे, वो पोलर मॉलिक्यूल होंगे, तो वो भी क्या होंगे, स्मॉल रेट पे ही आ पाएंगे। और आयन जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये क्या होंगे, इम्परमिएबल होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। थैंक यू।